नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। पंचायती राज चुनाव को लेकर जिले में 7 समितियों व जिला परिषद की 17 सीटों के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। मंगलवार को चुनाव के नतीजे आने हैं। पंचायती राज चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। सभी खेमे अपने अपने प्रत्याशियों को अज्ञातवास पर भेज दिया है। बाड़ाबंदी व नतीजों को लेकर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव से खास बातचीत की। विधायक ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पंचायती राज के अंतिम चरण के चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो और भाजपा भी दावा करती है कि वो अपनी पंचायती राज में सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा फायदा उठाती नजर आई, कांग्रेस 2 गुटों में बटी नजर आई और इस खींचातान के बीच मतदान हो चुका है। मतदाताओं ने इन सभी नेताओं का भाग्य ईवीएम में बंद कर दिया गया है। हमारे साथ विधायक रूपाराम धनदेव हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की जो है वो चुनावी रुझान आ रहे हैं। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, किस तरह का माहौल है जो वो आपको देखने का मिला मतदाता? 5 वर्ष पहले कांग्रेस का एक पंचायत राज बना था। उसके बाद में जो हमारा कार्यशैली रही और उसके बाद में 2 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस जीती। अशोक जी गहलोत साहब जो गरीबों के मसीहा है, मुख्यमंत्री बने। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो पिछली बार चुनाव हुए थे पंचायत राज की, वैसा ही लोगों में जोश है। इस वर्ष भी पिछली बार 3 पंचायत समिति 7 हो गई, 7वां प्रधान और जिले का जिला प्रमुख कांग्रेस के बन रहे हैं। चुनाव हो चुके हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है वो निर्दलीयों ने कहीं ना कहीं जो है वो खेल को, समीकरणों को बदल दिया था। इस बार कांग्रेस के लिए कैसी चुनौती थी और चुनौती से लेकर किस तरह से कार्यकर्ताओं ने जो है वो काम किया और लोगों में किस तरह का इफेक्ट अलग तरीके से देखने मिला? कहीं ना कहीं जो है वो निर्दलीयों ने क्या इफेक्ट किया? एक तो कार्यकर्ताओं जैसे निर्दलीय खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता पे लोड बढ़ जाता है लोगों को कन्विंस करने का। कार्यकर्ता ने रात दिन मेहनत की और फिर भी निर्दलीय से कुछ नुकसान हुआ तो जीत का मार्जिन कम हुआ और कोई सीटी वेटी कम नहीं होगी। ये प्रधान और प्रमुख सभी बनेंगे। जिस तरह से कहा जाता था कांग्रेस की हवा इस बार दिख रही है, तो क्या कांग्रेस की हवा मतदान परिवर्तित हो पाई है? इसको लेकर क्या सर्वे आपने अपने प्रत्याशियों से, अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू जो सर्वे किया है वो क्या कहता है? वो जो आंकड़न सर्वे पहले करा गया था चुनाव संपन्न होने से पहले, तो ज़रूर लोगों को आशंका थी भी निर्दलीय खड़े हुए उसमें लॉसेज होंगे और वो हार तक चले जाएंगे। लेकिन अब जो मतदान हो चुका है उसके बाद के जो हमारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है कि निर्दलीयों का असर नगण्य रहा। उनके ऐसी हरकत करने से और भी जो वोटर्स थे जो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, न्यूट्रल टाइप थे, उनका भी निर्णय बदला। कांग्रेस के प्रति संपत्ति हुई, क्योंकि निर्दलीय जो भी लड़ता है वो जनता के हितों के लिए नहीं लड़ता है, उसके स्वयं के हित होते हैं। तो स्वयं के हित को देखते हुए जो न्यूट्रल वोटर्स थे हमारी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो मोटे तौर पे निर्दलीय जो लड़े, पार्टी का विरोध किया, उन्होंने पार्टी की खिलाफत की, वो उन्हीं को लॉस है। अगर ये पार्टी में वो रह के अपने आप को सुखी समझते थे, दुख उनको होगा और बाकी पार्टी को कोई वो लॉस नहीं कर पाए। बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पंचायत समिति बन चुका था। एक तरफ जो है वो निर्दलीय अपना जोर भर रहे थे और सबसे दिलचस्प जो चुनाव थे, अंतिम चरण के चुनाव, उनको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ किस तरह का प्रभाव जो है वो कांग्रेस और निर्दलीयों की टक्कर में भाजपा कहीं ना कहीं फायदा उठाती हुई नजर आ रही थी। क्या लगता है वहाँ क्या गणित रही? संघ पंचायत समिति में जो निर्दलीय वगैरह खड़े हुए, हमारा जो वहाँ के कैंडिडेट थे वो स्थानीय थे और प्रभावशाली परिवार में से और लोग उनको अधिकतम चाहते थे। निर्दलीय लोग थे वो पंचायत संघ के बाह्य कैंडिडेट को प्रधान बनाने के लिए वो मैदान में उतारे गए थे, वो उनके फॉलोअर्स। ये लोगों ने उनको कतई स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि हमारा जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, कांग्रेस की जैसी नीयत रहती है कि प्रत्याशी ऐसा चयन करो जो आम जन का, छत्तीस कौम का भला करें। तो हमारे कैंडिडेट ऐसे थे, कोई एक परिवार के भले चाहने वाले नहीं थे। तो निर्दलीयों ने अपनी पेट घुमाई है, पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा संघ का प्रधान
कांग्रेस का ही बनेगा। बात करें पूरी राजनीति की तो पंचायती राज में 20 साल से कांग्रेस काबिज थी और इस बार भी जिस तरह से आप कह रहे हैं तो निम्न स्तर से जो है वो किस तरह विकास होगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है पहली पंक्ति के लोगों तक विकास होता है, अंतिम पंक्ति कहीं ना कहीं जो है वो विकास से अछूती रह जाती है। इस बार क्या गणित रहेगी विकास को लेकर? अगर आप यहाँ जो जिले में एक एक गांव और एक एक ढाणी मेरे खुद के स्वयं के देखी हुई है। जब पानी की तकलीफ थी तो मैंने एक एक हैबिटेशन चाहे 2 घर हो उन सभी तक पीने के पानी की, लाइट की, आवागमन की, मजदूरी मिलने की और पशुधन के लिए क्या किया जा सकता है, खेती के लिए क्या किया जा सकता है परिस्थितियों को देखते हुए, तो ये सब चीज़ें इंडिविजुअल एक एक हाउस तक बेनिफिट मिले इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। प्रयास करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से जो फंड्स आते हैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से और भी कई NGOs भी इंटरेस्टेड रहती है, तो यहाँ की तकलीफ़ों को देखते हुए उनको दूर करें, लोगों के आर्थिक स्तर है वो ऊंचा आवे, इसके लिए डिटेल में कार्य योजना बना के उनको कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं जो है वो 17 सीटों पर चुनाव हुआ और जो है हर जगह जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की टक्कर साफ देखने को मिली और कहीं ना कहीं विधायक और मंत्री की लड़ाई सोशल मीडिया पर देखें या कहीं पर भी देखें जग जाहिर है। तो क्या लगता है जिला परिषद सीटों में 8 जो है जैसलमेर विधानसभा में है, 8 पोखरण में और एक कॉमन है, तो किस तरह से मतदान जो है वो आपको लगता है कि बहुमत आएगा? ये पिछली बार हम लोग 14 जीते थे, तो इस बार 14 की 13 हो सकती है, एक आधी सीट कम हो सकती है। दोनों विधानसभा में हम 13 सीटें जीत रहे हैं, 13 से 14 और जिला प्रमुख बन जाएगा। अब जहाँ तक नहीं बनने की बात कही गई है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जनता जब निर्णय लेना कि भाई कांग्रेस पार्टी के लिए जो टिकटें दी गई है वो गलत है, तो वो जो विद्रोह करती तो होता जनता के अंदर 0.01% भी असर नहीं था। ठीक है, टिकटें हमने सालेगांव में सामने पोखरण में वितरित की, मैंने यहाँ की, तो यहाँ की जनता टिकट जो जिस ढंग से दी गई हर कम्युनिटी का ध्यान में रखते हुए, तो उस ढंग से मतलब कोई कहीं भी कांग्रेस का दोष नहीं हुआ। हमारे टिकटों के सही वितरण से जो न्यूट्रल वोटर था वो कांग्रेस तरह अट्रैक्ट हुआ। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो भाजपा विचारधारा के लोग थे उन्होंने भी मानस बनाया भी कांग्रेस का राज है स्टेट में, अशोक गहलोत साहब जैसे भले मुख्यमंत्री है जो कोई भी राज किसी का कहाँ का कोई MLA हो लेकिन वो पब्लिक के साथ अन्याय नहीं करते हैं, सभी का सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, तकलीफों का ध्यान रखते हैं। इसलिए भाजपा का विचारधारा का वोट भी हम लोगों को पड़ा है, इसलिए हम 8 जीत रहे हैं। कुल मिलाकर जो है वो जैसलमेर की पंचायती राज चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मंत्री और विधायक टिकट वितरण को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे, आपसी विरोध और जो है वो आक्रोश कार्यकर्ताओं में आपसी रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अगर आज की बात करें तो विधायक का कहना है कि वो 17 में से एक जो है वो पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं, वहीं 12 सीटें और निकालकर और जो है वो जिला प्रमुख पर भी कांग्रेस का जो है वो कैंडिडेट रहेगा और जिला प्रमुख और सातों प्रधान बनने की जो है वो दावा करते नजर आए। मरुधर बुलेटिन के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर, राजस्थान।